हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स सीरीज़। ये सीरीज़ का दूसरा पार्ट है और पहला वाला पार्ट हमने देख लिया था। उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे और इस वाले पार्ट में भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये आपको पता है, ये सीरीज़ में हम क्या करते हैं कि लगभग 250 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। और जिस 250 क्वेश्चन में हम वो वाले क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारे बुक में नहीं है और या फिर जो सैम्पल पेपर में दिए जाते हैं, जैसे CBSE सैम्पल पेपर भेज दिए उनमें दिए जाते हैं, तो हम वो वाले यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। और चलो उन क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और हमारे स्कोर में कैसे ही बूस्ट कर सकते हैं, राइट। सो देखते हैं ये इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है। इसमें ये AP से है, राइट। हम देखते हैं, लिखा है इसमें 4 वॉट वैल्यू ऑफ k के किस मान के लिए विल द कंसेक्यूटिव टर्म 2k + 1 3k + 3 और 5k - 1, राइट। ये कह रहा है अगर ये AP में है तो k की वैल्यू क्या होगी। और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, 2 या 3 मार्क्स के आते हैं और ये हमारे बुक में नहीं दिए तो समझ में नहीं आता कि किस तरीके से करेंगे, राइट। सो हम देखते हैं इसको किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे AP वाली फॉर्म में लिख लूँगा। अगर ये कह रहा है AP में है तो AP वाली फॉर्म में लिखने से मैं लिखूँगा, देखो AP। सो AP वाली फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। सो AP है 2k + 1, 3k + 3 एंड 5k - 1, राइट। ये AP है और हम क्या करेंगे इस AP में, और हम एक रूल समझते हैं AP का। ये रूल होता है कि जो D होती है, डिफरेंस होता है, जो D डिफरेंस होता है, वो क्या होता है कि जो सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तभी भी वही वैल्यूज आएगी, और अगर मैं थर्ड वाले में से सेकंड को माइनस करूँगा तभी भी वही वैल्यू आएगी, राइट। सो D मतलब डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस। अगर वो AP में है तो जो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, मतलब दूसरी टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस करेंगे तब भी D इक्वल आएगा, या फिर तीसरी वाली में से दूसरी वाली को माइनस करेंगे तब भी D इक्वल ही आता है, राइट। सो मैं यहाँ पे वही रूल लगाने वाला हूँ। सो मैं करने का वाला, मैं सबसे पहले D फाइंड करूँगा, D क्या होता है। सो अगर मैं D फाइंड करूँगा सेकंड वाले में से मैं फर्स्ट वाले को माइनस करता हूँ तो D मिलेगा मुझे, तो मैं यहाँ पे करता हूँ। सो देखते हैं D किस तरीके से मिल सकता है मुझे। 3k + 3 और मैं माइनस करने वाला हूँ यहाँ से। तो माइनस करने से पहले आप ब्रैकेट जरूर लगा देना, नहीं आपकी गलती हो सकती है, राइट। सो 2k + 1, अब ब्रैकेट क्लोज कर देना, राइट। सो इक्वल कर लेंगे इसको, किसके इक्वल होगा, यानी जो दूसरा D होगा, राइट। जो दूसरा D होगा मैंने कि थर्ड टर्म में से जो सेकंड वाली टर्म को माइनस किया जाएगा उस वाले D को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं लिखूँगा थर्ड टर्म माइनस के सेकंड टर्म। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5k - 1, 5k - 1, राइट। और माइनस लगाने के बाद में 3k + 3, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करते हैं यहाँ से 3, यहाँ पे जैसा है वैसे लिखेंगे 3k + 3, राइट। अब मैं माइनस करता हूँ तो माइनस के 2k हो जाएगा, माइनस के 2k, और ये प्लस का 1 था तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, राइट। सो मैं लिखता हूँ माइनस का 1। अब यहाँ पर भी इक्वल करते हैं, यहाँ पे इक्वल में क्या हो जाएगा, सो इक्वल। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5k - 1 लिखूँगा मैं यहाँ पे, 5k - 1, राइट। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब मैं ब्रैकेट माइनस करूँगा तो माइनस के 3k और यहाँ पे माइनस का 3, राइट। इस तरीके से अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट वाली टर्म में से 3k में से 2k जाएगा तो k बचेगा ओनली, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे k बचा यहाँ पे, और 3 में से ये जो हमने करा था 1 बचा जो हमारा, तो बन जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे हमारे पास 2। सो प्लस के 2 लिखेंगे यहाँ पे हम, राइट। और इस वाले पोर्शन में आ जाते हैं, इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, जो 5k है। सो 5k में से हमारे पास 3k जाएगा, राइट। सो 5k यहाँ पे जो दिखाई दे रहा होगा 5k, और यहाँ पे माइनस के 3k, तो 2k बचा, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 2k। सो 2k लिख लिया मैंने यहाँ पे 2k, राइट। अब यहाँ पे -1 है और माइनस के 3 है तो कितना हो जाएगा, माइनस का ये 4 हो जाएगा, राइट। माइनस का 4 हो जाएगा। सो 4 लिख लिया, ओके। 4 लिख लिया मैंने यहाँ पे।
हम क्या करेंगे कि जो 2 वाली टर्म है उसके यहाँ पे ले जाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो के बचेंगे यहाँ पे, 2k में से 1 की जाएगा तो के बचेगा, राइट यहाँ पे। सो के बचा यहाँ पे। अब ये जो माइनस का 4 है वो इधर आएगा तो 6 हो जाएगा, तो के बराबर कितना आ गया 6, राइट। सो यहाँ पे के बराबर से आ गया 6। सो हमने मुझे क्या करना था कि के की वैल्यू फाइंड करनी थी, और यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड होगी आपकी। सो फिर से एक बार सर कि व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस मान के लिए जो ये एपी में है, अगर ये एपी में है तो के का क्या मान होगा ये पूछ रहा है वो, राइट। सो सबसे पहले मैंने एपी में लिख लिया। अगर मैं एपी में लिखता हूँ तो उसका रूल होता है ये कि अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करूँगा तो डी इक्वल आएगा, राइट। और मैं थर्ड में से सेकंड को माइनस करूँगा तो जो दोनों का डी आएगा वो इक्वल होना चाहिए, मतलब इन दोनों का डी, अगर मैं बात करूँ इन दोनों का डी, और जो डिफरेंस निकालूंगा और इन दोनों का डी, जो थर्ड और सेकंड टर्म है इन दोनों का डी, राइट। सो यहाँ से डी कॉमन आएगा, यानी कि दोनों को डी बराबर होंगे, और उन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, और जो मैंने सॉल्व किया तो वहाँ से मुझे के की वैल्यू मिली। इस तरीके से हमें के की वैल्यू निकालना है। ये रहा हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। अब इसको करते हैं। इसमें लिखा है फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स, राइट। वो कह रहा है कितने इंटीजर्स होंगे बिटवीन 200 एंड 500, राइट। 200 और 500 के बीच में कितने ऐसे इंटीजर होंगे जो डिविजिबल होंगे, मतलब जो 8 से डिविजिबल होंगे, वो कितने नंबर होंगे, राइट। फिर से वो कह रहा है कि ऐसे कितने इंटीजर हैं जो 200 और 500 के बीच में 8 से डिवाइड होते हैं, राइट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मुझे एक एपी लिखनी पड़ेगी, राइट। सो पहले मैं ये देखूंगा कि 200 और 500 के बीच में ऐसे कितने सारे नंबर है जो 8 से डिवाइड होते हैं, राइट। सो सारे नंबर तो लिख नहीं सकते, है ना, तो हम क्या करेंगे कुछ नंबर लिख लेते हैं और लास्ट का नंबर लिख लेंगे, राइट। सो देखते हैं। सबसे पहला वो कह रहा है ध्यान रखना ये चीज़ 200 और 500 का बीच में, राइट। अब 200 मत लिख लेना कि आपने 200 से स्टार्टिंग कर दिया, तो मुझे लिखना है देखो 200। तो पहला नंबर क्या होगा 200, राइट। 200 एक हो 208 होगा पहला नंबर। फिर इसके बाद 216 होगा, राइट। ऐसे ही मैं करते जाऊंगा। तो 500 के पहले मुझे नंबर निकालना है, राइट। सो 500 के पहले नंबर है तो 500 तो डिवाइड होता नहीं है 8 से, तो इससे कोई पहले नंबर होगा जो डिवाइड होता होगा, राइट। जैसे मैं चेक कर लेता हूँ एक बार 496 क्या ये 8 से डिवाइड होता है, चेक करते हैं एक बार। सो 8 से मैं डिवाइड करूँगा यहाँ पे। सो इसे 8 से डिवाइड चेक करना है मुझे। सो 8 6 48, राइट। 8 6 48। सो यहाँ पे कितना आया मेरे पास, सो 6 आ गया, राइट। तो यहाँ पे 1 बचा, फिर यहाँ पे कितना बचा 16 हो गया, तो 8 2 16, राइट। सो ये 496 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है यही लास्ट टर्म है जो 8 से डिवाइड होगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा इसको ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 496, राइट। तो मेरे पास क्या बन गया, अब एपी आ गई मेरे पास, एक एपी आ जाती है मेरे पास। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एपी। फिर से एक बार देखना है कि वो कहता है ऐसे कितने इंटीजर हैं तो 200 और 500 के बीच में हो, राइट। आप 200 मत लिखना क्योंकि वो बीच के नंबर पूछ रहा है। सो अब मैंने देखो ए पी बना ली, तो जो पहला टर्म होता है उसे मैं बोलता हूँ ए, है ना, और ये जो लास्ट टर्म होता है उसे हम एल बोलते हैं, राइट। सो अब मुझे बताना कितने टर्म है, मतलब एन फाइंड करना है, एन फाइंड करना मुझे कि एन कितने नंबर होंगे, राइट। एन कितने नंबर। सो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं ए एन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो हमारे पास ए एन है, राइट, जो ए एन है हमारे पास वो कितना है, वो लास्ट टर्म होती है तो 496 हो जाएगा, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 496, राइट। 496 मैंने लिख लिया, और जो ए की वैल्यू है वो मैं लिख लेता हूँ। ए की वैल्यू कितनी है 208, राइट। जो पहली टर्म होती है वो 208 है, मैं यहाँ पे 208 लिख लेता हूँ। सो 208। अब जो हमारे पास n है वो मुझे पता नहीं है ना, सो मैं जैसा है वैसे ही लिख दूंगा इसको। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्लस का n माइनस 1, और यहाँ पे मैंने लिखा सो d। मेरे पास d कितना होता है कि वो 8 से डिवाइड होता है, तो डिफरेंस भी कितने का है 8 का होगा, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ d कितना होगा मेरे पास 8 होगा। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंटू 8। अब मुझे सॉल्व करना है इसे, तो मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। आप देखो मैं 490 में से ये प्लस का है तो इस तरफ आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सो मैं माइनस करता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे मेरे पास बचा 8। सो मेरे पास 288 बचा यहाँ पे, माइनस करने पर मेरे पास 288 बचा। अब मैं करूँगा यहाँ पे ये 8 नंबर है ना, इसे की मल्टीप्लाई में है तो मैं इसे 8 से डिवाइड करूँगा, राइट। सो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, मैं 8 से इसे डिवाइड कर देता हूँ।
राइट, और इक्वल टू क्या बचा मेरे पास यहाँ पे n माइनस के 1, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ n माइनस 1। अब मैं इसे 8 से डिवाइड करूँगा, जब मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो 8 3 ज़ा 24, सो यहाँ पे मेरे पास 3 बच देगा, राइट, 3 बचा है यहाँ पे मेरे पास, और यहाँ पे 4 हो गया। सो 8 6 ज़ा 48, राइट। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 36 आया मेरे पास, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये किसकी वैल्यू, ये n माइनस 1 के इक्वल है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ n माइनस 1, राइट। सो यहाँ पे कितना बचा n माइनस 1। अब मैं ये जो 1 है माइनस का, मैं इस तरफ करूँगा तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी। सो मैं लिख सकता हूँ माइनस का उधर करने पर, तो ये माइनस का 1 उधर हो जाएगा प्लस में, तो 36 प्लस 1 37 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि n इक्वल टू 37 आ गया। तो मुझे क्या फाइंड करना था कि मुझे यहाँ पे देखो आपको कह रहा था ऐसे कितने नंबर होंगे, राइट, मुझे n फाइंड करना था। तो मेरे n कितना है 37 ऐसे नंबर होंगे जो 8 से डिवाइड होंगे 200 और 500 के बीच में, राइट। 200 और 500 के बीच में 8 से डिवाइड होने वाले नंबर 37 होंगे, 37 होंगे, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, अगर आ जाए तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकता है। ये हमारे बुक में भी है, और क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने ऐसे कराया है। सो और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे कैसे आते हैं, राइट। और क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से और समझते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो एक ट्राइंगल ए बी सी, राइट, एक ट्राइंगल ए बी सी, वो कह रहा है डी ई पैरेलल है बी सी के, राइट, ये पैरेलल का साइन होता है। सो वो कह रहा है कि जो डी ई है, ये आप देख सकते हो जो डी ई है यहाँ पे, सो ये पैरेलल है बी सी के, जो नीचे वाली जो लाइन है बी सी के, इसके पैरेलल है। और वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू एक्स। सो अब मैं एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करूँगा, इसके लिए आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी जिसे बीपीटी थ्योरम बोलते थे, राइट, बीपीटी थ्योरम, जिसमें क्या होता है कि अगर मैं कहूँ जैसे ऊपर वाला एरिया है, राइट, ये वाला एरिया, ये और इसके रेशियो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर मैं डिवाइड करूँ इनको और इनके रेशियो इक्वल होंगे, राइट, इस साइड के और इस साइड के अगर मैं रेशियो निकालूँ तो दोनों के रेशियो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं लिख लेता हूँ इसको, इस फॉर्म में लिखूँगा। सो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ कि ए डी, राइट, ए डी अपॉन में, और यहाँ पे कितना हो जाएगा डी बी, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डी बी। सो मैंने यहाँ पे लिख लिया डी बी, और इक्वल टू यहाँ पे कितना है ए ई। सो मैं अब ए ई लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नीचे मेरे पास कितना ई सी आ जाएगा, राइट। सो मैं अब ई सी लिखता हूँ। सो ए सी हो गया मेरे पास। अब मुझे करना है क्या है कि जो इनकी वैल्यूज़ हैं, देखो ए डी की वैल्यू कितनी है, एक्स है, राइट, ए डी की वैल्यू कितनी है, एक्स है हमारे पास। तो एक्स मैं लिखता हूँ, जो मेरी ए डी की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स, और मेरे पास डी बी की वैल्यू है वो एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ पे भी लिख लेता हूँ अपॉन में दिस वन एक्स प्लस 1। और मैं अब मैं इस साइड पे जो हमारा रेशियो है उसको मैं लिखूँगा, इक्वल का साइन लगाया, राइट। और मेरे पास ए ई कितना है, मेरे पास ए ई आप देख सकते हो अगर। सो जो ए ई है मेरे पास, जो यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस 3, राइट, एक्स प्लस 3 है ई, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स प्लस का 3 और डिवाइड लगाऊंगा, राइट। जो मेरे पास क्या है ई सी है मेरे पास, तो ई सी कितना दिया मेरे पास एक्स प्लस 5। सो मैं उसे लिख लेता हूँ एक्स प्लस 5। अब मुझे करना क्या है कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, राइट। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स का मल्टीप्लाई में एक्स प्लस से करूँगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सो मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स का एक्स प्लस 5 से, कितना आया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, राइट। और मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा इस तरफ का, तो ये कितना हो जाएगा, इससे करूँगा। सो मैं डायरेक्ट लिखूँगा इसको भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। सो प्लस का 3x हो गया, 1 से करूँगा प्लस x प्लस 3, राइट। सो मैं प्लस का लिखूँगा फिर से, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सो प्लस का x प्लस का 3, राइट। सो ये मैंने लिख लिया। अब हम चेक करेंगे, आराम से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो देखो आप यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, राइट, और ये प्लस में एक्स स्क्वायर है, इस तरफ भी प्लस में है, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, क्योंकि ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो मैंने कट कर दिया। सो यहाँ पे 5x है, राइट, यहाँ पे देखो 5x है, और इस वाले एरिया में, इस तरफ वाले एरिया में यहाँ पे कितना है 3x प्लस x, यहाँ पे कितना है 3x प्लस का x, राइट। सो 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, तो 5x में से 4x जाएगा, कितना बचेगा, एक x बचता है, राइट। सो मैं डायरेक्ट लूँगा, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ x इक्वल टू, और यहाँ पे कितना बचा 3 बचा, राइट। सो x की वैल्यू वो पूछ रहा था, x की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया x बराबर 3 होगी, राइट। फिर से समझाता हूँ मैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो डिवाइड हो गया, इस वाले x से ये वाला इस तरफ का x डिवाइड हो गया, और ये 5x बचा था, राइट। ये जो 5x है और यहाँ पे कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ने पर ये 4x हो गया।
तो 5x में से 4x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से 4x गया, एक x बचा और यहाँ पे x 3 था, राइट, तो इसकी वैल्यू होगी x बराबर 3। सो हमने इस तरीके से क्वेश्चन करना है। जब भी ऐसा है तो आप यही थ्योरम लगानी है आपको और आसानी से हम कर सकते हैं, ये 2 या 3 मार्क्स का आता है, राइट। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो इस वाली से टर्म ऑफ AP होगी या नहीं, राइट। सो हमें चेक करना है कि इसमें ये 150 टर्म इस वाली AP में आएगी या नहीं आएगी, ये हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे कि ये हमारा जो टर्म है उसको मैं मान लेता हूँ ये nth टर्म है, राइट। सो मैं मान लेता हूँ, जनरली ऐसे मान लेता हूँ कि an की वैल्यू कितनी है, जिससे अगर इस वाली सीरीज़ में आ जाएगा तो ये इसकी वैल्यूज़ होगी, और नहीं आएगा सो अगर कोई होल नंबर आ गया तो ये इसकी वैल्यूज़ है, अगर नहीं आएगा तो कोई इसकी वैल्यूज़ नहीं है, मतलब ये इस AP में नहीं आएगा, राइट। सो मैं मान लेता हूँ an इक्वल टू माइनस के 150, ये हमारे पास है और AP हमारे पास दी हुई है। तो आप क्या कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, सो आपको लगाना है an इक्वल टू प्लस n माइनस 1। सो यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ an बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू, राइट, d। सो आप क्या करना, मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ ये। सो an जो है वहाँ पे रखना है, आपको क्या रखना है, an रखना है 150 रखना है, राइट, माइनस के 150, और a की जो वैल्यू है वो हमारे पास 11 है, राइट। a इक्वल टू कितना दिया हमारे पास 1, मैं लिख देता हूँ वहाँ पे a बराबर मेरे पास है 11 दिया हुआ है, राइट। और n मुझे फाइंड करना है। अगर n की वैल्यू होल नंबर आ जाती है, मतलब होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिट तक जाते हैं। अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए तो ये इसकी वैल्यूज़ है, अगर ऐसा कोई नंबर ना आए तो ये इसकी वैल्यूज़ नहीं है। और मैं n हमें मुझे फाइंड करना है, सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। और d मेरे पास है, d कितना है मेरे पास, 8 में से 11 जाएगा तो माइनस के 3, राइट। सो d कैसे निकालते हैं, सो सेकंड टर्म में से माइनस करना है, में से 8 माइनस के 11, राइट। सो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे, सो यहाँ पे आया माइनस का हमारे पास 3। सो मैं d की वैल्यू माइनस के 3 है। सो आपको सारी वैल्यूज़ बताएं, a बराबर दिया हमारा, an बराबर दिया 150, a हमारे पास 11 दिया हुआ है, n हमें फाइंड करना है। अगर n की वैल्यू कोई ऐसी टर्म है 0 आ जाए, 1 आ जाए या 2 आ जाए, 3 आ जाए, होल नंबर आ जाती है तो ये इसका टर्म है। अगर होल नंबर नहीं आती है तो ये इसमें कोई भी टर्म नहीं है इस AP की, राइट। ये आपका होमवर्क है, आपको करना है। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं, टू एक्स क्यू बाई स्क्वायर एंड क्यू इक्वल टू एक्स बाई क्यू, है ना, देन फाइंड HCF एंड PQ। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, मतलब P को इस तरीके से लिखूंगा मैं जिसकी आसान हो जाए। सो P इक्वल टू लिखूँगा मैं, एक्स फैक्टर लिखूँगा तो किस तरीके से लिखता हूँ, x इंटू एक्स, 3 बार लिखूँगा क्योंकि 3 बार है, इंटू एक्स, राइट। और यहाँ पे लिखूँगा y को भी लिख लूँगा 2 बार, तो y इंटू वाई, राइट। और मैं q को भी इसी तरीके से फॉर्म में लिखूँगा यहाँ पे। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे q इक्वल टू, सो q क्या है मेरे पास, x इंटू बाई क्यू। सो मैं ऐसे लिखूँगा x इंटू बाई को 3 बार लिखूँगा, सो बाई इंटू बाई इंटू बाई, राइट। सो मैं इसको सही से लिख देता हूँ y, राइट। अब मुझे क्या करना है कि HCF वो होता है जो कॉमन आ जाए, राइट, जो कॉमन होता है वो HCF होता है। इसमें देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, तो एक तो x कॉमन आ रहा है, राइट, इसे आराम से मैच कर सकते हैं, ये x कॉमन आ रहा है। सो दूसरा मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, ये y कॉमन आ रहा है, राइट, दोनों में जो कॉमन आता है वो y कॉमन आ रहा है। सो यहाँ पे y कॉमन लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक और y कॉमन आ रहा है, ये दोनों कॉमन आ रहा है, राइट। सो ये दोनों कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ क्या क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास। सो देखो यहाँ पे आ रहा है मेरे पास कॉमन, x कॉमन आ रहा था और मेरे पास 2 y कॉमन आ रहे थे, राइट। सो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कितना कॉमन आ रहा है, बाई इंटू बाई, राइट। सो मेरे पास x इंटू बाई कॉमन आ गया, तो वैसे उसी फॉर्म में लिख लेता हूँ। सो ये फॉर्म कौन सी हो जाएगी, यानी कि x बाई स्क्वायर, राइट। सो ये x बाई स्क्वायर हो जाएगी। अब यही इसका HCF है, राइट, जो कॉमन चीज़ होती है HCF हो गया। तो वो कह रहा था कि P बराबर दिया हुआ है एक्स क्यू बाई स्क्वायर एंड Q बराबर दिया है x बाई क्यू, तो फाइंड HCF। तो सबसे पहले मैं क्या करेंगे हम लोग कि P को हम फैक्टर में लिखेंगे और Q को भी फैक्टर में लिखेंगे, और जो दोनों में मैच होगा वही HCF होगा। सो मैंने देखा दोनों मैच क्या हो रहा था, x बाई स्क्वायर, तो x बाई स्क्वायर ही इसका HCF है, राइट। यही इसका सॉल्यूशन है। और मैं इसके बाद दूसरा वीडियो लाऊंगा। आप पहला वाला वीडियो आपने नहीं देखा हो तो पहला वाला वीडियो देख लो, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे हमने, और ऐसे क्वेश्चन मैं अभी जल्दी से तीसरा वीडियो भी इसका लाऊंगा। और आप अगर आपको PDF चाहिए या फिर और कुछ भी चाहिए तो आप इस वाली साइट पे जा सकते हो, sabkhabarjano.com पे, और वहाँ पे क्विज़ भी होती है 10वीं क्लास की साइंस की। अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए तो वहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हो, राइट। सो मिलते हैं अगली जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, राइट। ओके, थैंक यू।